दोस्तों, आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप दिन में बार बार फ़ोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ते होंगे। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है। ब्रेन को ये सब कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाता। लेकिन आज की बुक पढ़कर आप फोकस ही नहीं हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाओगे। हेलो दोस्तों, 1M समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब की समरी देखने वाले हैं उस किताब का नाम हाइपर फोकस है और इसे चेरिश बेली ने लिखा है। चैप्टर 1 स्विच ऑफ ऑटोपायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं। हमें उनकी आदत लग गई होती है। इसे ही ऑटोपायलट कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे या यूट्यूब पर अपने आप ही वीडियोज़ आदि देखने लगेंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते। हम ये भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन या फोकस देने की ज़रूरत है और किसको नहीं। इस कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें इस ऑटोपायलट मोड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 1. नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही हैं, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना आदि। 2. अननेसेसरी वर्क। ये वो काम हैं जो आप करते तो हैं लेकिन उतने ज़रूरी नहीं होते, जैसे फाइल्स को अरेंज करना, एक ही चीज़ को ज़्यादा डेकोरेट करते रहना। 3. डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम हैं जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि। 4. पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती हो, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, नावल राइटिंग आदि। इन सब कामों में आपको सबसे ज़्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती हो। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर 2 एनहांस योर अटेंशन। हर आदमी की चीज़ों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी पर नहीं। आप अपनी अटेंशन उन चीज़ों को ज़्यादा दें जो बेहद ज़रूरी हों। अटेंशन बढ़ाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहें। दूसरा, यह अस्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और आप उस कॉन्सेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और किसी काम में ज़्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर आपको हाइपरफोकस की ज़रूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3 स्टेजेस ऑफ हाइपरफोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपरफोकस बढ़ाने की ये 4 स्टेजेस होती हैं। 1. चूज़। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज़ करें जिस पर आपको हाइपरफोकस बढ़ाना है। 2. एलिमिनेट। इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। 3. फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दें। अगर स्टडी कर रहे हों तो हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या कहा जा रहा है। चीज़ों को इमेजिनेट भी करें। 4. रीफोकस। ध्यान अगर भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आएं। चैप्टर 4 रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कई बार जरूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आती रहती हैं। इन्हें हटाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। 1. आजकल के ज़माने में फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की कॉल आ जाती है। इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए आप काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट मोड पर कर दें। 2. हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती हैं। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट्स को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल्स के लिए 5 मिनट्स रूल लगाएं। सारी मेल्स 5 मिनट में पढ़ें। जो ज़रूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट करते जाएं। 3. छोटी छोटी चीज़ के लिए मीटिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग्स न खुद रखें और न ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी जिसे आप ज़रूरी काम में लगा सकते हो। चैप्टर 5 हाइपर फोकस इज हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत लीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखिए। ये देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए, जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छी होती है तो उन्हें उस समय लेखन कार्य में लगना चाहिए। बहुत से राइटर्स हाइपरफोकस की मदद से ही बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं
कि उनकी दोस्तों से गप्पे हाँकने से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते रहते हैं। इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए। चैप्टर 6 कैटरफोकस। दोस्तों, ये किताब वैसे तो हाइपरफोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है, जिसे स्कैटरफोकस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में ये देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है। वही आपका स्कैटरफोकस होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपरफोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार कोई ब्लॉग शुरू करने की सोचते रहते हैं तो उसे लिख लीजिए और फिर पूरा फोकस ब्लॉग शुरू करने पर लगा दीजिए। चैप्टर 7 रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है। इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम उबता जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज़्यादा देर तक दिमागी कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिलकोलिन आदि खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहें। किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पर जाएं। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखें। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि खाएं, जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। म्यूजिक सुनें, हॉबीज़ को समय देकर खुद को रिलैक्स करें आदि। इस सब से आपका दिमाग फिर से तरोताज़ा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपरफोकस के साथ काम कर सकते हो। चैप्टर 8 कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपरफोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद एक हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सल्यूशंस आदि दिमाग में आए उन्हें भी नोट करते जाइए। इसके बाद नई एनवायरनमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब आदि से प्रॉब्लम से रिलेटेड नया ज्ञान हासिल कीजिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर किसी को बॉलीवुड एक्टर बनना है तो वह सोच सकता है कि ऑडिशंस देगा, लेकिन फोकस बनाकर सोचे तो ये भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर लें, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाएं और बाद में अपने लिए रोल हासिल करें। तो इस तरह हाइपरफोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 9 कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम्स के बिंदु डॉट्स जोड़ने ही नहीं होते हैं, बल्कि नए बिंदु ढूंढने भी चाहिए। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे बॉलीवुड में ऑडिशंस कहाँ होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कौन से रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं या कौन से जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उनके मेड्स आदि कहाँ रहते हैं और उनसे दोस्ती कैसे की जा सकती है, किसी एक्टिंग स्कूल के जरिए कैसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं, ट्रेड मैगजीन्स या यूट्यूब, लिंक्डइन आदि से कैसे फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी मिल सकती है आदि आदि। जब किसी एस्पिरेंट के पास ये सारी जानकारी या डॉट्स हो जाएंगे तो फिर उन्हें जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो सिर्फ ऑडिशंस पर ही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम के आगे पीछे, ऊपर नीचे और चारों ओर के पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इससे सल्यूशन जल्दी मिलेगा। चैप्टर 10 डिस्ट्रेस विद ग्रैटिट्यूड। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड आभार मानें, उसे थैंक यू बोलें, उससे कहें कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद, फूड के लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स से हर चीज़ लेते ही हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते। इसलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रैटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको ये भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें। इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूज़फुल पर्सन हैं और आपको खुद पर गर्व होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।